अपने पालतू श्वान शुगर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में शहर के प्रसिद्ध परतानी परिवार के सुपुत्र युवराज परतानी आज सुबह करीब 10 बजे विद्यापीठ परिसर स्थित एक कुएं के पास पहुंचे। इस दौरान वे भी कुएं के भीतर फंस गए, जिससे श्वान और युवराज दोनों को बाहर निकालने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायरमैन हर्षद धातोंडे और मोहम्मद फरहान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवराज परतानी और उनके देसी ब्रीड के पालतू श्वान शुगर को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार युवा उद्यमी नीलेश परतानी के सुपुत्र युवराज अपने पालतू श्वान शुगर को घुमाने के लिए निकले थे। वे विद्यापीठ रेक क्षेत्र में पहुंचे थे। इसी दौरान शुगर उनकी पकड़ से निकलकर आगे बढ़ गया और परिसर स्थित एक कुएं में गिर गया। शुगर की दिखाई न देने पर 25 वर्षीय युवराज उसकी तलाश करने लगे। लगभग 1 घंटे की खोजबीन के बाद उन्हें शुगर कुएं के भीतर दिखाई दिया। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास के दौरान स्थिति ऐसी बनी कि दोनों को बचाव दल की सहायता की आवश्यकता पड़ी। दमकल विभाग की तत्परता से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। अमरावती में किसानों के बेचे जा रहे कथित रूप से निम्न गुणवत्ता वाले रासायनिक खाद से जुड़े एक मामले का ग्रामीण पुलिस ने खुलासा किया है। मंगरूळ चवाला पुलिस थाना क्षेत्र के पापलगांव स्थित राधे राधे कृषि सेवा केंद्र के गोदाम पर छापेमारी कर लगभग 30 टन संदिग्ध गुणवत्ता वाले रासायनिक खाद का स्टॉक जब्त किया गया। इस मामले में संबंधित कंपनी के प्रबंधक, कृषि सेवा केंद्र संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई है। यह कार्रवाई 27 मई को दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच की गई। छापेमारी के दौरान कृषि विभाग के उड़नदस्ता दल के अधिकारी भी मौजूद थे। मामले के आगे की जांच जारी है और संबंधित विभाग खाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक पहलुओं की जांच कर रही है। गुरुवार 28 मई को बकरी ईद के अवसर पर शहर में त्योहार शांतिपूर्ण माहौल मनाया जा रहा था। इसी दौरान शाम के समय खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के सावनपुरा से सरापा बाजार मार्ग पर एक कंटेनर के पास पशु के अवशेष मिलने की सूचना सामने आई, जिसके कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए चिंता और चर्चा का माहौल बना। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की तथा मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है और संबंधित परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। पढ़ाई को लेकर परिवार में हुई बातचीत के बाद घर से बाहर चले गई 14 वर्षीय बालिका को नांदगांव पेट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर सुरक्षित खोज निकाला और उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस तत्परता की शहर भर में सराहना की जा रही है। जानकारी के अनुसार 28 मई 2026 की रात करीब 8:15 बजे एक 14 वर्षीय बालिका बैग लेकर घर से निकल गई थी। परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि बालिका रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे में यात्रा कर रही है। उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिनेश धातोंडे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तत्काल खोज अभियान चलाया। पुलिस उप निरीक्षक गणेश राउत तथा पुलिसकर्मी रजीक खान, नीलेश सेविकर, शोएबुद्दीन सैयद और वैभव तिकली की टीम ने भुसावल से बालिका को सुरक्षित खोज लिया। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे सकुशल उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। माहुली जहांगीर थाना क्षेत्र के यावली शहीद गांव में मजदूरी के भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यावली शहीद निवासी वेदांत तुलसीदास ठाकरे और संबंधित युवक एक दूसरे के परिचित है। वेदांत संबंधित युवक तथा उनके 2 अन्य साथियों ने गाँव में ट्रैक्टर के पैच उतारने का काम किया था। काम पूरा होने के बाद मजदूरी की राशि वेदांत के डिजिटल भुगतान खाते में भेजी गई थी। बताया गया है कि बुधवार रात करीब 9 बजे मजदूरी की भुगतान और हिसाब किताब को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस शिकायत के अनुसार विवाद बढ़ने पर एक युवक ने पास में पड़ी ईंट का टुकड़ा उठाकर वेदांत पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के समय मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। बेटे को नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर एक सेवानिवृत्त शिक्षक से लाखों रुपए लेने और बाद में पूरी राशि वापस न करने के आरोप में वरुण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार 1 फरवरी 2024 से 27 मई 2026 के बीच संबंधित व्यक्तियों ने शिक्षक के बेटे को नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर उनसे कुल 11 लाख रुपए प्राप्त किए। बताया गया है कि प्राप्त राशि में से 4 लाख रुपए वापस किए गए, जबकि शेष 7 लाख रुपए वापस नहीं किए गए। इस संबंध में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने नागपुरी निवास वैभव मूले, महेंद्र मूले तथा 2 अन्य महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वलगा मार्ग के चांगापुर परिसर के माउली मंगल कार्यालय के ऑफिस में रखे 2,44,907 रुपए नकद किसी शातिर चोर ने उड़ाए रहने का पता चलते ही कर्मचारी ने वलगांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित होने की शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे विद्युत तकनीशियन के साथ कथित रूप दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 26 मई को अंजनगांव सुरजे के वाघपुरा क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार वाघपुरा क्षेत्र में लगातार बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय
नागरिकों ने महावितरण केंद्र में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद विद्युत तकनीशियन स्थिति का जायजा लेने और समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्र में पहुंचे थे। शिकायत के अनुसार इस दौरान कुछ लोगों ने बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होने को लेकर तकनीशियन से सवाल जवाब किए। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद की स्थिति बन गई और तकनीशियन के साथ धक्का मुक्की की गई तथा उन्हें धमकी भी दी गई। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी और आगे की जांच जारी है। विवाह समारोह में भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने महिला के पर्स से 45,000 रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चुरा लिए। यह घटना बोरगांव मंजू में उजागर हुई। इस प्रकरण में बोरगांव मंजू पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। अकोला जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के दौरान हुए दो अलग अलग कृषि संबंधी हादसों में दो किसानों की मृत्यु हो गई, जिससे संबंधित क्षेत्रों में शोक का माहौल है। पहली घटना अकोट तहसील के बेरुला गांव में हुई। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय किसान गणेश सोलंकी के खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक दुर्घटना में वे ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गए। घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई और उनके मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से गाँव में शोक व्यक्त किया जा रहा है। दूसरी घटना बार्शी टाकरी तहसील के टिटवा शिवार क्षेत्र में सामने आई। यहाँ कृषि कार्य के दौरान तिवसा निवासी जीवन मंगू राठौड़ एक दुर्घटना में ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गए। इस हादसे में उनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों घटनाओं के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लगातार हुई इन दुर्घटनाओं से किसान परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और स्थानीय स्तर पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। अकोला जिला कारागृह में न्यायिक हिरासत में रखे गए दो व्यक्तियों की लगातार 2 दिनों में तबियत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो जाने की घटना सामने आई है। दोनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर उपचार के लिए सर्वोच्च अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकीय जांच और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बेलखेड़ निवासी दीपक रामदास चातरकर को एक प्रकरण में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 25 मई की रात उनकी तबियत अचानक खराब हो गई। उसके बाद उन्हें तत्काल सर्वोच्च अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच अगले दिन 26 मई को बुल्ढाना जिले के जिंगांव निवासी प्रहलाद पांडुरंग रायपुरे की भी जेल में तबियत बिगड़ गई। उन्हें भी तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। कामारेड्डी और वरंगल जिले में बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले परप्रांतीय कुख्यात चोरों के 3 सदस्य वाले गिरोह को हिंगनघाट पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई 27 मई की रात दरोडा टोल नाका परिसर में की गई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दिल्ली निवासी जयचंद्र गोकुलचंदन, नागपुर निवासी सत्येंद्र राज बहादुर गुप्ता और प्रेम शालिग्राम खत्री है। उनसे पुलिस ने 46,46,000 माल जब्त किया है। बोरगांव मंजू थाना क्षेत्र के सुकली नंदापुर गांव में बुधवार देर रात एक महिला की मृत्यु से जुड़ी घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय सुनीता श्रीकृष्ण गवी की एक धारदार वस्तु से गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। मामले में पुलिस ने उद्धव डोबाजी नवघरे नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी को घटना के कुछ समय बाद ही पकड़ लिया गया। गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आगे की जांच के लिए उसे 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। हिंगोली जिले की औंढा नागनाथ तहसील के जवला बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें एक गर्भवती महिला को समय पर उच्च स्तरीय उपचार केंद्र तक पहुंचाने में कथित देरी होने के आरोप लगाए गए। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता और नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला को हिंगोली जिला सामान्य अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद उसे तत्काल सेवा के लिए उपयोग में नहीं लाया गया और विभिन्न कारणों से प्रक्रिया में देर हुई। बाद में महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए निजी वाहन की व्यवस्था करनी पड़ी। परिजनों का आरोप है कि उपचार केंद्र तक पहुंचने में हुई देरी के दौरान गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। घटना के बाद मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की आधिकारिक जांच तथा संबंधित विभागों की रिपोर्ट का इंतजार है। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई और जांच जारी है।